शांति। आज 2 अप्रैल 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने 2 बहुत गुह्य रहस्य हम सब बच्चों को स्पष्ट किया है। पहला गुह्य रहस्य मां सरस्वती का। बाबा कहे, वास्तव में मां सरस्वती मम्मा नहीं लेकिन ब्रह्मा की बेटी है, वो भी ब्रह्मा कुमारी है। मां तो ये ब्रह्मा है, लेकिन क्योंकि ये पुरुष का तन होने कारण मां सरस्वती को रखा गया है निमित्त के रूप में। और दूसरा गुह्य रहस्य बाबा ने कहा, सूक्ष्म वतन में जो ब्रह्मा है उसको प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता तब कहा जाता है जब वह सूक्ष्म वतन निवासी ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा साकार में पुरुषार्थी स्वरूप में है, तब उसको प्रजापिता कहेंगे। जैसे ही संपूर्णता को प्राप्त कर लिया, सूक्ष्म वतन निवासी बने, तो प्रजापिता नहीं है। तो सुनते हैं आज बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, मात पिता के सीजरे में आना है तो पूरा फॉलो करो, उनके समान मीठे बनो, अच्छी रीति पढ़ाई करो। प्रश्न आज की मुरली से, कौन सी गुह्य राजयुक्त रहस्य युक्त बातें समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए? उत्तर है, ब्रह्मा सरस्वती वास्तव में मम्मा बाबा नहीं है। सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी है, वह भी ब्रह्मा कुमारी है। ब्रह्मा ही तुम्हारी बड़ी मां है, परंतु मेल है, इसीलिए माता जगत अम्बा को कहा गया है। बाबा कहे, इसीलिए माता जगत अम्बा को कह दिया है। ये बड़ी रहस्य युक्त गुह्य बात है, जिसको समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए। और दूसरा ऐसा रहस्य युक्त गुह्य बात है, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता यहां है। यह व्यक्त जब संपूर्ण पवित्र हो जाते हैं तो संपूर्ण अव्यक्त रूप दिखाई देता है। वहां मूवी भाषा चलती है, देवताओं की महफिल लगती है। यह भी समझने की गुह्य बात है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, माता ओ माता। ओम शांति। बच्चे जानते हैं, यह है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। कौन पढ़ाते हैं? ईश्वर। ईश्वर तो एक ही है, उनका शास्त्र भी एक ही होना चाहिए। जैसे धर्म स्थापक एक होता है, उनका शास्त्र भी एक होना चाहिए। फिर भल छोटे मोटे पुस्तक बना दिए हैं, वैसे एक शास्त्र होता है। तो यह है गॉड फादर की यूनिवर्सिटी। वैसे फादर की यूनिवर्सिटी तो कोई होती नहीं, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी होती है। इसको कहा जाता है मदर फादर की यूनिवर्सिटी। ये रूहानी यूनिवर्सिटी है, मदर फादर की यूनिवर्सिटी। कौन से मदर फादर? फिर कहेंगे गॉड गॉडेस। गाते भी है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो जरूर पिता ही फर्स्ट हुए। भगवान वाच, भगवान बैठ पढ़ाते हैं और सब जगह मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। यहां निराकार बाप तुम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। यह विचित्र बात मनुष्य सहज समझ नहीं सकते। ऐसे कोई भी नहीं कहेंगे कि निराकार परमपिता परमात्मा
गॉड फादर हमको पढ़ाते हैं। ये बात तो कोई नहीं कहेंगे। यहाँ तुमको परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। किसी की भी बुद्धि में ये बात नहीं होगी, न पढ़ने वालों की बुद्धि में होगी, न पढ़ाने वालों की बुद्धि में होगी। यहाँ तुम जानते हो गॉड फादर हमको पढ़ाते हैं। सभी का फादर ऊंचे ते ऊंचा व एक है और कोई फादर नहीं। ब्रह्मा का भी फादर वही है। शिव बाबा ही सर्व का फादर है। ब्रह्मा का भी फादर वही है। तुमको पढ़ाते भी वही है। ब्रह्मा नहीं पढ़ाते हैं, निराकार बाप पढ़ाते हैं। बल मनुष्य जानते हैं ब्रह्मा सरस्वती एडम और ईव है, परंतु उनसे भी उच्च निराकार है। वह तो फिर भी साकार में है। ब्रह्मा सरस्वती तो फिर भी साकार में है। तुम बच्चों को ये पता है कि निराकार आकर पढ़ाते हैं। तुमको नॉलेज देने वाला वही गॉड फादर है। कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहकर तुमको नॉलेज पढ़नी है। वास्तव में गृहस्थ व्यवहार में कोई पढ़ते नहीं है। ये भी एक विचित्र बात है कि गृहस्थ व्यवहार में जाने के बाद कोई पढ़ते नहीं है। मुश्किल कोई सेकंड कोर्स उठाते होंगे। कोई छोटा मोटा कोर्स जरूर उठाते होंगे। यहां तुमको पूरा निश्चय है कि हमको निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं। ये साकार मम्मा बाबा भी उनसे ही पढ़ते हैं। बाबा कहे ये साकार मम्मा बाबा भी उनसे ही पढ़ते हैं। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। आज की मुरली में बाबा ने बहुत सारी ऐसी गुह्य बातें। पहली बात कि एक तो मदर फादर की यूनिवर्सिटी नहीं है। दुनिया में तो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी होती है, ये मदर फादर की यूनिवर्सिटी। दूसरी बात, यहाँ पढ़ाने वाला निराकार परम पिता परमात्मा है, जो और कहीं नहीं होता है। तीसरी बात, बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में रहते कोई पढ़ता नहीं है। हाँ, कोई कोर्स जरूर उठा लेता है। अब चौथी बात बाबा कहे, ये साकार मम्मा बाबा भी उनसे पढ़ते हैं। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। जब तक बाप न आकर समझावे तब तक कोई समझ न सके। तुम भल इन्हें, इनको सरस्वती को मम्मा कहते हो, परंतु जानते हो कि यह ब्रह्मा की एडॉप्टेड बेटी है। ये भी और एक ये बात है कि वास्तव में मम्मा भी एडॉप्टेड ब्रह्मा की बेटी है। एडॉप्ट तो तुम भी हो, परंतु तुमको मम्मा नहीं कहा जाता है। यह है दैवी परिवार। मम्मा बाबा दादा दादा भाई बहन, मम्मा बाबा दादा भाई बहन, तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां। वह भी ब्रह्मा कुमारी सरस्वती है। मां सरस्वती भी वास्तव में ब्रह्मा कुमारी सरस्वती है, परंतु उनको जगत अम्बा कहते हो। क्यों? क्योंकि यह ब्रह्मा तो मेल हो गया। मम्मा को भी इन द्वारा शिव बाबा ने रचा है। ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही शिव बाबा ने रचा है, परंतु कायदे मुजब माता चाहिए, इसलिए इनको निमित्त बनाया है। ये बड़ी रमणीक बातें हैं। नया कोई समझ न सके जब तक उनको बाप और रचना का परिचय नहीं है, तब तक बड़ा मुश्किल समझते हैं। किसको समझा भी नहीं सकेंगे। वेद शास्त्र आदि पढ़ना, डॉक्टरी पढ़ना, यह सब है मनुष्य की पढ़ाई। मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। ऐसे कभी कोई नहीं कहता मैं आत्मा आत्माओं को पढ़ाता हूं। ये भी एक विचित्र बात है। यहां तुमको देह अभिमान से निकाल देही अभिमानी बनाते हैं। देह अभिमान है पहला नंबर विकार। देही अभिमानी कोई भी नहीं है।
जानते हैं आत्मा और शरीर दो चीज है, परंतु आत्मा कहाँ से आती है, उनका बाप कौन है, यह नहीं जानते। यह है नई बातें। न्यू वर्ल्ड के लिए न्यू दिल्ली कहते हैं, परंतु न्यू वर्ल्ड में इनका नाम दिल्ली नहीं होता है, इसे परिस्तान कहा जाता है। पहले पहले यह निश्चय होना चाहिए कि हम ईश्वरीय औलाद है। दैवी औलाद और आसुरी औलाद में रात दिन का फर्क है। वह है भ्रष्टाचारी, तुम हो श्रेष्ठाचारी। गाते भी है, हे पतित पावन आओ, आकर श्रेष्ठाचारी बनाओ। गुरु नानक ने भी कहा है, क्या कहा है? भगवान आकर मूत पलिती कपड़े धोते हैं। तुम आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी कैसे बनते हो? यह सब समझने के रहस्य है। सदा पूज्य, सदा पूज्य एक परमपिता परमात्मा है। उसने पूज्य बनाया लक्ष्मी नारायण को। उसने भी पहले माता पिता को बनाया, मम्मा बाबा को अडॉप्ट किया। पतित को पावन बनाते हैं, आते ही है पतित दुनिया में पावन बनाने। शिव बाबा आते ही है पतित दुनिया में पावन बनाने। इसलिए ब्रह्मा का चित्र ऊपर में दिया है। नीचे फिर तपस्या कर रहे हैं, पतित को अडॉप्ट करते हैं। ब्रह्मा सरस्वती और बच्चों के नाम बदली होते हैं। तुम जानते हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां देवी देवता बनने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। यह है ईश्वरीय संतान अथवा सीजरा। यह है ईश्वरीय संतान अथवा सीजरा। एक बीज से यह सिजरा निकला, वह है आत्माओं का सिजरा। ऊपर परमधाम में है आत्माओं का सिजरा, यह है मनुष्य का सिजरा। रुद्र माला भी आत्माओं का सिजरा है। फिर मनुष्य का सिजरा कौन सा ठहरा? देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यह हुई रचता और रचना की नॉलेज, जो तुम बच्चे ही सुनते हो, परंतु नंबरवार धारणा होने के कारण राजा रानी भी बनते हैं तो प्रजा भी बनते हैं। पुरुषार्थ करना चाहिए, बाबा कहे पुरुषार्थ करना चाहिए किस बात का? कि मम्मा बाबा को फॉलो करें, बहुत मीठा बने। मम्मा मीठी है इसलिए सब याद करते हैं। इस मम्मा बाबा और तुम बच्चों को मीठा बनाने वाला शिव बाबा है। मम्मा बाबा और बच्चे जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, उनका सीजरा है, वह तो बहुत मीठे होने चाहिए। सरस्वती को बैंजो दिया है, फिर कृष्ण को मुरली दे दी है, सिर्फ नाम बदल दिया है। बाबा कहते हैं अच्छी रीति पढ़ो। जैसे स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उनकी बुद्धि में सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है। मोहम्मद गजनवी कब आया, कैसे लूट कर गया, मुसलमानों ने फलानी जगह लड़ाई की, इस्लामी बौद्धि जो भी आए, उन्हों की हिस्ट्री सब जानते हैं। परंतु बाबा कहे इस्लामी बौद्धि क्रिश्चियनों की हिस्ट्री सब जानते हैं, परंतु ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते। नई दुनिया सो फिर पुरानी कैसे बनती है? ड्रामा कहां से शुरू होता है? मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर स्थूल वतन। फिर यहां यह चक्र कैसे फिरता है? ये पढ़ाई तुम बच्चे अभी पढ़ रहे हो। मूल वतन में आत्माओं का निवास स्थान है। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर है। जो आत्माएं पहले पावन थी, वे ही फिर पतित कैसे बने, फिर पावन कैसे बनेगी, ये सब समझाया जाता है। बाबा कहे ये सब बातें यहां बाबा कर समझाते हैं।
सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता तो यहां है, तुमको साक्षात्कार होता है। जब यह व्यक्त ब्रह्मा पवित्र हो जाते हैं तो वहां संपूर्ण अव्यक्त रूप दिखाई देता है, जैसे सफेद लाइट का सूक्ष्म रूप होता है। ये भी बहुत सुंदर रहस्य बाबा स्पष्ट करते हैं कि यह व्यक्त ब्रह्मा पवित्र हो जाते हैं तो वहां संपूर्ण अव्यक्त रूप दिखाई देता है, जैसे सफेद लाइट का सूक्ष्म रूप होता है। वार्तालाप भी मूवी में चलती है। सूक्ष्म वतन क्या है, वहां कौन जा सकते हैं, ये तुम जानते हो। वहां मम्मा बाबा को तुम देखते हो। वहां देवताएं भी आते हैं, महफिल मनाते हैं, क्योंकि देवताएं पतित दुनिया में तो पांव रख नहीं सकते, इसीलिए सूक्ष्म वतन में मिलते हैं। वह हुआ पियर घर और ससुराल घर वालों का मिलन। सूक्ष्म वतन है पियर घर और ससुराल घर वालों का मिलन। नहीं तो तुम ब्राह्मण और देवताएं कैसे मिलो? तो यह मिलने की युक्ति है। सन्मुख साक्षात्कार करना भी बुद्धि से जानना है। यह है ड्रामा की नूंद। जैसे मीरा को घर बैठे वैकुंठ का साक्षात्कार होता था, डांस करती थी। शुरू में तुमने भी बहुत साक्षात्कार किए। राजधानी कैसे चलती है, रस्म रिवाज सब कुछ बताते थे। उस समय तुम थोड़े थे, शुरू शुरू की बात है, थोड़े थे तो बाबा रहस्य जरूर खोलते थे। दूसरे सब पिछाड़ी में देखेंगे। दुनिया वाले आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे और तुम साक्षात्कार करते रहेंगे। मनुष्य में तो हाय दोष मचता रहता है। बाबा कहे मनुष्य में तो हाय दोष मचता रहता है। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। इस समय तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, तो भी उनका पोजीशन कितना ऊंचा है। परंतु इस समय किसका भी परमात्मा से बुद्धि योग न होने के कारण उनको पहचानते ही नहीं। कन्या जब एक बारी बालक को जान लेती है तो प्रीत जुट जाती है। पहचान नहीं तो प्रीत नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार प्रीत है। निरंतर याद की भी प्रीत चाहिए, परंतु प्रीतम को भूल जाते हैं। बाबा को आश्चर्य लगता कि प्रीतम को ही भूल जाते हैं। यह बाबा यानी ब्रह्मा कहते हैं, मैं भी भूल जाता हूं। ब्रह्मा बाबा भी एडमिट करते हैं, मैं भी भूल जाता हूं। तुम बच्चों को 5000 वर्ष के बाद फिर यह शिक्षा मिलती है। कौन सी? कि अपने को आत्मा समझो, परमात्मा को याद करो। इस याद से ही विकर्म भस्म होंगे। अब तो विकर्मा जीत बनना है। पहले पहले जो सतयुग में आते हैं उनको विकर्मा जीत कहेंगे। पतित को विकर्मी, पावन को सुकर्मी कहेंगे। विकर्मा जीत राज्य होता है सतयुग में, फिर विकर्म का संवत चलता है। विकर्माजीत राज्य होता है सतयुग में, फिर विकर्म का संवत चलता है। 2500 वर्ष विकर्माजीत, फिर वही विकर्मी बन जाते हैं। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो किस बात का? विकर्माजीत राजाई में आने के लिए। मोहजित राजा की बड़ी कथा है। पतित राज्य कब चलता है, पावन राज्य कब चलता है, ये सब तुम ही जानते हो। शिव बाबा पावन बनाते हैं, उनका भी चित्र है। रावण पतित बनाते हैं, उनका भी चित्र है। तुम जानते हो बरोबर। अब रावण राज्य है, इसलिए यह जो सृष्टि चक्र का चित्र है इस पर लिखना पड़े, भारत टुडे, भारत टुमारो। आज का भारत और कल का भारत।
बनना तो है ना। तुम जानते हो यह है ही मृत्यु लोक। यहाँ अकाले मृत्यु होते रहते हैं, वहां ऐसे नहीं होता, इसलिए उनको अमरलोक कहा जाता है। राम राज्य सतयुग से शुरू होता है, रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है। ये सब बातें तुम ही समझते हो। मनुष्य तो सब कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। बाबा कहे मनुष्य तो सब कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। मैं तुम बच्चों को सब राज समझाता हूं। आज कितने राज बाबा ने समझाए। तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली, तुमको समझाता हूं। इसमें ये ब्रह्मा सरस्वती भी आ जाते हैं। यह है जगदम्बा, मम्मा है जगदम्बा। महिमा बढ़ाने के लिए इनका गायन है, बाकी वास्तव में ये बड़ी मम्मा ब्रह्मा ही है। वास्तव में बाबा कहे ये बड़ी मम्मा ब्रह्मा ही है ना, परंतु शरीर पुरुष का है। यह है बड़ी गुह्य बातें। जगदम्बा की जरूर कोई मम्मा तो है ना। ब्रह्मा की बेटी तो है, परंतु सरस्वती की मम्मा कहाँ? किस द्वारा इनको रचा? तो ये ब्रह्मा हो जाती है बड़ी माँ। इन द्वारा बच्चे और बच्चियां रचते हैं। इन बातों को समझने में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। कुमारियां अच्छा समझती है, मम्मा भी कुमारी है। जब ब्रह्मचर्य का भंग हो जाता है तो धारणा नहीं होती है। गृहस्थ धर्म तो सतयुग में था, परंतु उनको पावन कहा जाता है। यहाँ पतित है। श्री कृष्ण को कितनी महिमा देते हैं। सर्वगुण संपन्न, सोले कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। यहाँ तो कोई भी मनुष्य ऐसा हो नहीं सकता। वहां रावण राज्य ही नहीं, देह अहंकार का नाम ही नहीं रहता। वहां उनको यह ज्ञान है कि हम ये पुरानी देह को छोड़ दूसरी लेंगे। आत्म अभिमानी रहते हैं। यहाँ है देह अभिमानी। अभी तुमको सिखाया जाता है, क्या सिखाते हैं? अपने को आत्मा समझो। तुम्हें ये पुराना शरीर छोड़ वापस जाना है, फिर नया शरीर नई दुनिया में लेंगे। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पहली पॉइंट, निरंतर याद में रहने के लिए दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। प्रीतम को कभी भी भूलना नहीं है। दूसरी पॉइंट, विक्रमाजीत राजाए में जाने के लिए मोहजीत बनना है। सुकर्म करने हैं, कोई भी विकर्म नहीं करना है। आज का बाबा का मधुर वरदान है, अपनी सूक्ष्म चेकिंग द्वारा पापों के बोझ को समाप्त करने वाले समान व संपन्न भव। अपनी सूक्ष्म चेकिंग द्वारा पापों के बोझ को समाप्त करने वाले समान व संपन्न भव। यदि कोई भी असत्य व व्यर्थ बात देखी, सुनी, उसे वायुमंडल में फैलाई, सुनकर दिल में समाया नहीं, तो यह व्यर्थ बातों का फैलाव करना, यह भी पाप का अंश है। ये छोटे छोटे पाप उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं। ऐसे समाचार सुनने वालों पर भी पाप और सुनाने वालों पर उससे ज्यादा पाप चढ़ता है। इसलिए अपनी सूक्ष्म चेकिंग कर ऐसे पापों के बोझ को समाप्त करो, तब बाप समान व संपन्न बन सकेंगे।
आज का स्लोगन है, बहानेबाजी को मर्ज कर दो और बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज हो जाएगी। बहानेबाजी को मर्ज कर दो तो बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।